जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम पेपर में आना ही आना है, तो पक्का है। और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला आपके स्क्रीन पर आया क्वेश्चन, जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 के ऊपर। इसका हमने यहाँ पर व्याख्या भी किया है। तो इस व्याख्या में हमने लिखा है, भारत संविधान को 26 नवंबर को 1949 को अपना गया था, लेकिन इसमें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि यह दिन पूर्ण स्वराज के याद दिला सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो पता है आपको, 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने इसका यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा मोड़ ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, और यहाँ पर हमने इसका व्याख्या भी किया था। और वे एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार इस पद पर चुने गए हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखेंगे तो शुद्ध धातु कौन सी होती है? तो ये आपको शुद्ध धातु सुना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है, जैसे कि शुद्ध धातु एक शुद्ध धातु है जबकि सोना है। अन्य मिश्रित धातु है जैसे कि स्टील, लोहा, कार्बनिक, पीतल, तांबा, जस्ता। जैसे कि पीतल बनता है तांबा प्लस जस्ता मिलकर, और इस तरह से स्टील देखेंगे तो लोहा और कार्बन मिलकर स्टील बनता है। और बंज्र, जैसे कि बंजरा बनता है जैसे कि तांबा टीन मिलकर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 5 नंबर, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, गंगा, और इसका 2525 किलोमीटर लंबाई है। और ये जाकर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन कि उन्होंने उन्नत चीज़ों जैसे कि बीजों और कृषि तकनीकों का उपयोग को बढ़ावा दिया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, जो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी जो होता है वो रोग होता है, जिससे जैसे मसूड़ों, फूलना, खून आना और थकान जैसे समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जैसे कि देख सकते हैं, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में शुरू की गई थी, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो आपको पता ही है, डेक्सलो, जैसे कि डेक्सार्बियो नाइक्ली, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमने यहाँ पर दे दिया है, डेक्सरिबियो नाइक्लिक एसिड जो है आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा होती है उत्पन्न। सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर जैसे कि हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 11 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो 25 है जो उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से कुछ एक अधिक से ज़्यादा अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा संयुक्त उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 12 नंबर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो एक मंगल है, आपको पता ही है। यह जैसे कि लोहा, जंग और जस्ता पदार्थ यहाँ पर अधिक मात्रा में है, इसलिए लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह या लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, 3 रंगों वाली राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफिनीशन किया है, राष्ट्रीय ध्वज का मूल प्रारूप आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में भारत के संविधान सभा द्वारा 1947 में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा देखेंगे तो 14 नंबर है, जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ताकि जनसंख्या वृद्धि और इससे जुड़े जैसे कि मुद्दों पर जानकारी जैसे कि जागरूकता फैलाई जा सके। इसकी शुरुआत 1989 में UNDP द्वारा की गई थी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, आपको पता ही है। हालांकि वे फिर से चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ये O3 से बनी होती है। और जो O3 ऑक्सीजन से बनी होती है, जो सूर्य के हानिकारक यूवी किरणों को जैसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, यूवी किरणों को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो आरटीआई अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। इससे जिसमें से कोई भी नागरिक सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए सूचना मांग सकता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी, ये रंग प्रकाश के परिवर्तन और अपरिवर्तन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के मदद से लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 1930 में की थी। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी यात्रा की थी। कितना दूर? तो 240 मील लंबी, ताकि अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया जा सके। यह नमक सत्याग्रह का हिस्सा था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे कि एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर 2005 में हुई थी जो एनडीएमए की स्थापना, और इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटना है। इसके अध्यक्ष एवं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पारा होती है, जो तरल अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पारा, जो समान तापमान और दाब पर तरल रूप में पाई जाती है। इसका रासायनिक प्रक्रिया Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 और 35 जो है मौलिक अधिकार है। भारत में संविधान, जैसे कि यहाँ पर जूम कर देते हैं, भारत संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार की जानकारी दी गई है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि है। क्वेश्चन नंबर देंगे 24, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो ये आपको न्यूटन ने खोजे थे। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने यह नियम बताया था कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रम में और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर, तो यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है ये। और क्वेश्चन नंबर का हमने एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया है। तो यूएनईएससीओ का यूनाइटेड जैसे कि नेशन एजुकेशनल जैसे कि साइंटिफिक एंड सैल्यूटरियल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल की सूची भी जारी करती है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942 में आरंभ हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। उन्होंने करो या मरो जैसे कि डू और डाई का नारा दिया, डू और डाई। इसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन जो है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत होती है। ये आपको लीवर बोले जाते हैं, जिसे पित्तरस भी बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहता है? सीपीयू को बोला जाता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होती है, क्योंकि ये सभी गणना, निर्णय और प्रक्रिया वहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कारोकारी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 को हुआ था। 1925 को कारोकारी कांड हुआ था। 1925 को 9 अगस्त 1925 को कारोकारियों ने कारोकारी स्टेशन के पास ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खान आदि प्रमुख क्रांतिकारी इसमें शामिल थे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो भारत में कितने प्रकार के जलवायु पाई जाती है, तो 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे कि शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, अर्ध शुष्क, मानसूनी और पर्वतीय उष्णकटिबंधीय, जो भौगोलिक विस्तार जलवायु विविधता का कारण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्देशक सिद्धांतों जैसे कि डायरेक्टिविटी, प्रिंसिपलिज्म ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो चौथा है वो भाग है, जो भारतीय संविधान का भाग चौथा, जो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, वे न्याय, समानता और मानव गरिमा पर आधारित समाज बनाने के उद्देश्य से हैं, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। 32 क्वेश्चन देखें तो जल का सामान्य पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है, ये पता ही है आपको। और पीएच स्केल 0 से 14 तक का होता है, जहां 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होती है, 7 पर पीएच होता है। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध होते हैं। और इस 33 क्वेश्चन देखें तो भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये आपको यहाँ पर दिएंगे सरोजनी नायडू जो थी। और सरोजनी नायडू भारत के पहली महिला राज्यपाल थी। वे 15 अगस्त 1947 को भारत प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। और मार्कोनी जैसे कि गुगली एल्मो मार्कोनी ने 1895 में रेडियो की खोज की थी। 1895 में रेडियो की खोज की थी, याद रखिएगा। इसके लिए उन्होंने 1909 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा यानी अर्थ ट्विटर कहा जाता है, तो शुक्र है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, हालांकि इसका वातावरण बहुत अधिक विषैले और गर्म है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1885 में हुई थी ये स्थापना, जो यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को ईओ के हुमायूं द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता WC वर्जिन ने की थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ईओ हुमायूं द्वारा की गई थी और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता WC वर्जिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर, तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये आपको पता नहीं, 1872 को हुई थी पहली जनगणना। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है, पूछ लिया है, इसको याद रखिएगा। जो लेकिन पहली नियमित जनगणना 1881 को हुई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 38 नंबर, तो कौन सा विटामिन रक्त के थकने में सहायता होती है, तो विटामिन के जो है थकने में सहायता करती है। विटामिन के खून को जमने में जो मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल में। इसकी कमी से शरीर में थोड़ा पर भी अधिक रक्तस्राव हो सकता है इसके कमी से। 39 नंबर क्वेश्चन देंगे तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो पता ही 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन रिपीट है। इस दिन भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। और भारत को ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यूनान में हुई थी। जो ओलंपिक खेलों के शुरुआत एग्जाम्पल में हमने प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनान ग्रीस के ओलंपिक शहरों में हुई थी 776। आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 41 नंबर, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आपको आर्यभट्ट है। यहाँ पर हमने पिछला क्वेश्चन को रिपीट है। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया मुख्य रूप से फेफड़ों से और मध्य से होती है, फेफड़ा के माध्यम से होती है, जहाँ ऑक्सीजन ली जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देंगे, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये लेवोलिजियर ने दी थी। लेवोलिजियर ने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न हो तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 44 नंबर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन सा
विदेशी यात्रा आया था। तो ये मेगास्थनीज जो थे यहाँ पर भारत में आए थे। मेगास्थनीज यूनान से राजदूत का था, जो सेल्सियस के दरबार में आया था और उनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका के नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखें तो ब्लू रेवोल्यूशन के यानी ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आप मत्स्य पालन से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर ब्लू रिवोल्यूशन भारत में मत्स्य पालन यानी फिश प्रोड्यूसन को बढ़ावा देने की मुहित थी। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हालांकि करना था। 46 नंबर क्वेश्चन है तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी यानी वस्तु और सेवा का जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। यह जो अप्रत्यक्ष कर रहे हैं जो केंद्रीय और राज्य के अनेक करों को मिलाकर एकल कर में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर दें तो न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था होती है? तो न्यायपालिका न्यायिक की संस्था होती है। न्यायपालिका का कार्य कानून व्यवस्था करना और कानून के अनुसार न्याय देना और होता है। भारत में सर्वोच्च न्याय, उच्च न्याय और अधीनस्थ न्याय होती है। जिसमें 48 नंबर क्वेश्चन सूर्य का कौन सा भाग प्रकाश का उत्सव देती है? तो फोटोस्फीयर जो होती है देती है उसमें। और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दिया है तो सूर्य का दृश्य सतह के जिसे हम देख सकते हैं फोटोस्फीयर कहलाती है। यहीं से सूर्य की अधिकांश प्रकाश और उसमें पृथ्वी तक पहुंचती है। 49 नंबर क्वेश्चन देंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एटीएम का पूरा नाम क्या था? और यहीं देखेंगे एटीएम का पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पर दिया जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मैचिंग होती है। और ये एटीएम का फुल फॉर्म जो है जो बिना बैंक कामियों के नगद लेन देन की सुविधा देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से दूसरा